स्कूल के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और हर टीचर या फिर इंस्टीट्यूट आपसे यही पूछता है जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं कि बच्चे को नॉन मेडिकल दिलवानी है या मेडिकल। पेरेंट्स भी इसी आपाधापी में खो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और हर कोई यही कहता है कि बच्चे को मेडिकल या नॉन मेडिकल दिला दी तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन जब यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मैंने तो मेडिकल ली ही नहीं थी, नॉन मेडिकल नहीं थी मेरे पास, और आर्ट वाला बच्चा टॉपर हो जाता है। तो मैं आज आपको आर्ट के फ़ायदे सुनाऊंगा और मुखर्जी नगर में पढ़ाने वाले एक ऐसे टीचर से मिलवाने वाला हूं कि आर्ट पढ़ने वाला बच्चा भी लाखों महीने की सैलरी और उच्च पद पर जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ प्रतीक दलाल जी हैं जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुके हैं। भिवानी में गुरुजी क्लासेस के नाम पर सेवाएं दे रहे हैं। आपने एनडीए, आईआईटी, जेई, नीट सब तरह के बच्चों को पास किया। यूपीएससी फाउंडेशन बैच चला रहे हैं। बच्चा कब से पढ़े और आर्ट्स जो है स्ट्रीम वो कितनी सही होती है, सबसे मेन सवाल आपसे आज यही। सर अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि आर्ट से बेटर कोई स्ट्रीम है सर। बस डिपेंड करता है बच्चे की जिज्ञासा किस तरफ है। आपको याद होगा सर, जब भी हम यूपीएससी की चर्चा करते थे आज से 10-15 साल पहले, तो हरियाणा से 2-3 लोगों का नाम था। आज कितना प्राउड फील होता है कि अपने राज्य से 37 बच्चे यूपीएससी पेपर को क्रैक कर गए सर। मतलब 1000 में से 37 हरियाणा, जबकि मुट्ठी भर एक छोटा सा राज्य है, छोटी सी जनसंख्या है यहाँ पर अगर हम और राज्यों से कंपेयर करें तो। मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने बच्चे को डीसी बनाना है, सबसे बड़ी जो मानते हैं कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है ज़िले की, अगर आपको वहाँ बिठाना तो पहले उसको दिखा के तो लाओ। भले आप फलानी तगड़ी बात करते डीसी देखे है, तो डीसी देखे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। मैं इस वीडियो में दोनों ही टाइप की लैंग्वेज यूज़ करूँगा, हरियाणवी भी और हिंदी भी, ताकि एक लास्ट जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा उसको भी समझ में आए। आर्ट साइड बहुत कमाल की होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भिवानी शहर में इसको प्रमोट बहुत कम करते हैं सर। लेकिन जैसे गुरुजी क्लासेस ने ठान रखा है कि हम लोग आर्ट्स के साथ ही बच्चों को यूपीएससी की तैयारी शुरू कराएंगे, तो 11th 12th और 9th और 10th फाउंडेशन विंग हमारे यहाँ पर है। स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग हम लोग दे रहे हैं और 9वीं क्लास के बच्चे को बेसिक एनसीईआरटी कोर्स, क्योंकि 9th 10th और 11th 12th की एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है। आप ग्रेजुएशन मोड में भी जाएंगे, उसके बाद आप जब पेपर को देंगे तो आपको 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी का पता होना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स से अपील करना चाहूँगा, जिन भी बच्चों को आर्ट्स लेनी है, अपने यहाँ एक समीकरण ये भी कहता है कि नहीं भाई आर्ट्स कमज़ोर बच्चे लेते हैं, आर्ट्स बहुत ताकतवर बच्चे लेते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी जिन बच्चों को आर्ट्स में दिक्कत आती है, टीचर अच्छे नहीं मिल पाते या फिर वो लेवल नहीं मिल पाता, तो हम यहाँ पर गुरुजी क्लासेस में स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग में 9th फाउंडेशन, 10th फाउंडेशन और 11th में आर्ट साइड यहाँ पर बच्चों को हम दे रहे हैं और उसको भी बहुत बखूबी रूप से पढ़ा रहे हैं। रोज़ाना 5 से 6 घंटे क्लासेस हैं, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, ग्रामर, ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। आज आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में चले जाइए, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रहे हैं। ज्योग्राफी और पॉलिटी का महत्व थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि ऑप्शनल में भी छोटा सब्जेक्ट है, अच्छे से आप स्कोर कर लेते हैं। पॉलिटी एक अलग है, पॉलिटिकल साइंस एक अलग चीज़ है। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आर्ट्स अगर आपका बच्चा ले रहा है तो सबसे अगर उपयुक्त कोई प्लेटफॉर्म है तो गुरुजी क्लासेस है, जहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले टीचर ही बच्चों को पढ़ाते हैं। आप देखते होंगे अपने आप BA MA में लाइन लगती थी सर, लेकिन क्वालिटी नहीं मिल पाती ना। वो क्वालिटी देने का काम मेरे को व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी होती है जब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के सामने हूँ कि एक दिन ऐसा भी आएगा कभी आर्ट्स का मैं बहुत ही एक ऐसा प्लान्ड बैच तैयार करूँगा जहाँ बच्चे 2 साल हमारे पास रहें या फिर 9 से फाउंडेशन में 4 साल हमारे पास रहें, उसके बाद वो कॉलेज में जाएँ और पहले ही प्रयास में सर यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएँ। जी, तो इसके लिए फैकल्टी आप कहाँ से लेके आते हैं? जैसे आपने बताया यूपीएससी की तैयारी, जिन बच्चों का प्री हो गया या कई बार एफर्ट लगाए, उन्हें सब प्रोसेस पता है, वो कहाँ से लेके आते हैं? सर यूपीएससी के लिए जो आर्ट साइड को पढ़ाना है वो वही हमारे यहाँ टीचर होते हैं जो अपने टाइम पे यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं और यूपीएससी में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, या फिर उन्होंने नेट JRF कर रखा है, जैसे कोई MA पॉलिटिकल साइंस है या फिर कोई ज्योग्राफी से है या कोई हिस्ट्री से। तो वो एक ऐसा टीचर आपको मिलेगा जो वाकई में मतलब जिसको डेप्थ में नॉलेज है, जो आपको राइटिंग स्किल तक प्रिपेयर करेगा। आने वाले भविष्य में गुरुजी क्लासेस निश्चित तौर पर 2027 के अंदर हम लोग ये यूपीएससी की तैयारी को भी शुरू कराएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग स्कूलिंग के बेस पे कर रहे हैं। जिस बच्चे को भी यूपीएससी की तरफ जाना है उसमें CSE को देना, यूपीएससी तो एक कमीशन, उसके अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं।
एनडीए भी यूपीएससी कंडक्ट करती है, सीएपीएफ भी यूपीएससी कंडक्ट करती है, सीडीएस भी यूपीएससी कंडक्ट करती है, और सीएससी तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है ही सर। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी 2027 के बाद आपको कॉलेज के साथ एडिड कोर्स हम लोग यहाँ पर देंगे। फिलहाल स्कूल के साथ हम लोग एडिड कोर्स दे रहे हैं कि फाउंडेशन से ही बच्चे को वहाँ कराया जाए। हालांकि फाउंडेशन तो 6ठी क्लास होती है, उसके ऊपर भी हम लोग पूरा फोकस करते हैं कि बच्चा सोशल साइंस जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आजकल बहुत सारे बच्चे उसको बोरिंग लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, बट मुझे लगता है अगर अच्छे टीचर पढ़ाने वाले हों तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर अलग अलग एग्जाम को मैप रीडिंग के माध्यम से, माइंड मैप के माध्यम से उसको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। तो आई थिंक रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है उसके लिए सर। अच्छा, बच्चा यूपीएससी ले लेता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, उसने सपना ले लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी जॉब्स होती होंगी जो आपको आर्ट्स के थ्रू मिलती हैं, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म देखो है सर, यूपीएससी तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, तो आर्ट में और कोशिश सक्सेस के जैसे लिए आर्ट्स विद अगर आप मैथ ले लेते हैं तो एनडीए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहीं बेनिफिट एक नॉन मेडिकल वाले बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री में मिलता है, तो वो इनको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मिल जाता है। उसके अलावा कितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हों, एक डी ग्रुप से लेके ए ग्रुप तक की जितनी पोस्ट हैं, सब में आपको जनरल साइंस, जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ता है। तो ये आज नहीं तो कल आपको पढ़ना पड़ेगा। जिन बच्चों का रुझान थोड़ा नॉन मेडिकल की तरफ या साइंस साइड की तरफ कम है, वो आर्ट्स में आना चाहते हैं और उसको एक दिलचस्प कैरियर बनाना चाहते हैं, तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं, जहाँ पर हम लोग ना सिर्फ स्कूलिंग कराएंगे, उसके साथ में जो कंसेप्ट की डेप्थ होती है, जहाँ पर बच्चा हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल वे से समझता है सर, वो करवाने की इच्छा है। एक एक 1.5 घंटे का लेक्चर जो होता है, मैं मुखर्जी में पढ़ाया करता तो मुझे लगता है मणिकांत सर जब हमको हिस्ट्री पढ़ाया करते तो मतलब एक फिल्म सी चला करती सर। इतिहास एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी भी इतना इंटरेस्टिंग है, मैं एक पूरा एक कह सकते हैं मतलब एक मतलब बहुत नॉलेज वाला सब्जेक्ट ज्योग्राफी है सर, जहाँ पर साइंस एक तरीके से। संविधान के बारे में पढ़िए, मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चा लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। ये कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ेंगी, आज शुरुआत कर लेंगे तो कल दिक्कत नहीं आएगी। तो वो मेरी कोशिश रहती है पेरेंट्स के साथ, और मैं बच्चों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी इस बच्चों को, जो भी वीडियो को देख रहा है, अगर आपको लग रहा है आपको आर्ट साइड लेनी है और कोई बेटर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, तो स्कूलिंग प्लस कोचिंग का प्लेटफॉर्म यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। मेरे बच्चे को कभी ये नहीं पूछना पड़ेगा कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करूँ। आमतौर पे आपको देखने में मिलता होगा 2-3 साल तो यही ढूंढने में लगा था क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो हमारे पास जो एक नॉलेज का पूरा जो एक बेस है, वो हम अच्छे से बिल्डअप करेंगे बच्चों के साथ मिलके, ताकि वो कम टाइम में अच्छा सिलेक्शन हो। वो जो गोल बड़ा सेट हो, वो बड़ा गोल सेट होगा तो बड़ी मेहनत मांगेगा, बड़े सक्सेस के लिए बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और सच में बहुत इंटरेस्टिंग साइड है यहाँ पर आर्ट्स, अगर आप इसको लेते हैं तो मेरा तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिनके बच्चे भी आर्ट्स लेना चाह रहे हैं आप यहाँ भेजें, अच्छी तैयारी कराएंगे। स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, आमतौर पे स्कूलों में आर्ट्स को एक एक्स्ट्रा रूप में देखा जाता है कि ये बच्चे कम पढ़ने वाले, मैं ये कहता हूँ बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं आर्ट्स। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है तो आने वाले टाइम में आपको जिले का अधिकारी वो देखने को मिल सकता है। जी, पेरेंट्स भी कई बार आर्ट्स वाले बच्चे को अन्यथा ले लेते हैं। जो बच्चा मेडिकल नॉन मेडिकल चूज करता है उसे प्राइवेट या अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेज देते हैं, लेकिन आर्ट वाले बच्चे मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, लेकिन उनके भी कैपेसिटी जो है वो बहुत मजबूत होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट में पढ़ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते पेरेंट्स की जो है सपोर्ट मिल जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। एक चीज़ आपने व्यक्तिगत तौर पर नोट की होगी शर्मा जी की नॉन मेडिकल की फ़ीस बहुत हाई होती है, आर्ट्स की फ़ीस बहुत कम होती है, जबकि आर्ट्स को पढ़ाने में सबसे महंगे टीचर आते हैं सर। ये मैं आपको बता देता हूँ। उस चीज़ के लिए एक ऐसा टीचर चाहिए जो सिर्फ नॉलेज के साथ साथ बच्चे को एक एंटरटेन भी करे, तभी तो उसका इंटरेस्ट बनेगा उस पर्टिकुलर साइड की तरफ कि मुझे पढ़ना कैसे है। इकोनॉमिक्स के लिए देख लिए, ट्यूशन नहीं मिलता बच्चों को, वो भी एक बहुत अच्छा पार्ट है अगर आप इकोनॉमिक्स लेना चाह रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक बार अगर आपको आर्ट्स पढ़ना है तो मैं तो मेरे बच्चों को सारे पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी, सो दैट दे कैन गेट गुड नॉलेज। तो कौन सी क्लास से बच्चा आपके पास सर अगर किसी को यूपीएससी फाउंडेशन की तैयारी करनी है तो 9th क्लास से आए, अगर आर्ट्स साइड ही लेना तो 11th क्लास से आए, और बहुत कम फीस में मैं यहाँ पर खैर सर आर्ट्स को पढ़ा रहा हूँ। फीस इसलिए कम होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेने में इंटरेस्ट नहीं होते हैं, फिर उनको लगता है कि वो इतने दैट मच इकोनॉमिकल पावरफुल नहीं है। मैं कहता हूँ अब पावरफुल लोग भी आ रहे हैं, आप लोग आइए, जुड़िए, मेहनत करिए, अनुशासन सीखिए, सबसे मेन बात सीखिए। आपका बच्चा 11th-12th क्लास में सीख जाएगा कि यूपीएससी के पेपर में क्या आ रहा है। सबसे मेन राइटिंग स्किल उसकी सुधरेंगी, किस प्रकार से उसको राइटिंग तरीके से मैच कर सकता है वो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है हम आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ नॉलेज
सबसे मेन होता है सर, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस में रह जाते हैं, आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाते। अगर आप हमसे आके पूछेंगे तो हम आपको पूरा यूपीएससी का स्ट्रक्चर बताएंगे, सिर्फ आर्ट्स नहीं पढ़ाएंगे। जॉब की श्योरिटी अगर आपका बच्चा हमारे साथ रह गया, आज किसी पेपर को उठा के देख लो, डी ग्रुप में आ जाओ, सीजीएल में आ जाओ, एसएससी के थ्रू आ जाओ, स्टेट गवर्नमेंट में आ जाओ, पीसीएस में आ जाओ, हर जगह हम यहाँ पर आप लोगों के साथ आपके बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की हमारी कोशिश है, तो दे कैन गेट गुड रिजल्ट। वो अच्छा रिजल्ट हमारी कोशिश रहती है पेरेंट्स को दें, और जो भविष्य का निर्माण करना है, आज एसपी को देखने आते तो मन करता है कि बेटा यहाँ बैठे, तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। पहले से लग जाओगे बाद में दिक्कत नहीं होगी, अगर लेट शुरू करोगे तो सफलता उतनी ही लेट मिलेगी और असफल होने के चांसेस ज़्यादा लग जाते हैं सर। जी, तो जो पेरेंट्स या जो व्यक्ति यहाँ लास्ट तक आ गया है इस वीडियो के, उसको एड्रेस बता देता हूँ। भिवानी का चौनफिटा रोड जो है विद्यानगर में, वो मेम रोड से होके आता है, आपको सबको पता है। और भिवानी में गुरुजी क्लासेस किसी से पूछेंगे तो हर कोई आपको बता देगा कि सफलता की कुंजी वहीं पे है, सिलेक्शन उन्हीं का नाम है, उन्हीं को सिलेक्शन के रूप में जाना जाता है। मोबाइल नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। बहुत सारे उतावले लोग होते हैं, वो गलत मोबाइल नंबर भी मिला देते हैं। नीचे जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल कर लें, या एडमिशन के लिए, या फिर वैसे भी आपको एक बार इंटरेस्ट है तो विजिट कर लें इनके यहाँ, आपको पता लग जाएगा। काउंसलिंग के कोई चार्जेस नहीं है सर। मेरी तो ना जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, कैरियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं। क्या पता हमारी एक एडिशनल हेल्प आपके बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। फ़ोन पे तो आप चलो ठीक है, आपका अपनापन हमारे लिए, फ़ोन कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ आके विज़िट करें, 15 मिनट का टाइम दे, हमसे भी 10 सवाल पूछिए, अपने बच्चे को भी लेके आइए। तो वो चीज़ें मेरी यहाँ पर स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग देने की इच्छा है, यूपीएससी आर्ट्स फाउंडेशन के साथ 11-12 में विद जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं वो हम लोग यहाँ पर आपको दे रहे हैं। जी, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे लास्ट में। इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें, फैला दें उन पेरेंट्स तक जो चाहते हैं अपने बच्चे को कामयाब करना, जो बड़ा स्टार बनाना चाहते हैं, अफसर बनाना चाहते हैं, उन्हें एक बार प्रयास करना पड़ेगा, पेरेंट्स को कदम उठाना पड़ेगा। उसके बाद आपके बच्चे में बहुत सारी ऐसी जो है कैपेबल हैं आपके बच्चे, लेकिन आप लोग कोशिश नहीं करते, आप चूक जाते हैं, गलत जगह चूज कर लेते हैं। आपको कहूँगा विजिट हर जगह, जहाँ पे भी आपको यूँ लगता है कि इनके रिजल्ट अच्छे हैं, वहाँ विजिट करा लें, माहौल देख लें, फैकल्टी देख लें, बिल्डिंग देख लें, सब कुछ देख लें, उसके बाद ही एडमिशन कराएं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।